श्री राम की ऐतिहासिकता। है राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। ये पंक्तियाँ अल्लामा इकबाल जी ने लिखी थीं, जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के भी रचयिता थे। नमस्कार, मेरा नाम आनंदित त्रिपाठी है और मैं डॉक्टर RML में MBBS द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। सर्वप्रथम इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति, हा और असा, मतलब ऐसा ही हुआ। इसलिए श्री वाल्मीकि रामायण और वेद व्यास महाभारत इतिहास हैं, क्योंकि वे रामायण और महाभारत के समय में लिखी गई थीं, जबकि अन्य रचनाएं जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस, कंब रामायण और कालिदास की रघुवंशम काव्य और महाकाव्य तो हैं, परंतु इतिहास नहीं। रामायण की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने के लिए हमें इसे कई दिशाओं से देखना पड़ेगा, जैसे आर्कियोस्ट्रोनॉमी, आर्कियोलॉजी, जियोग्राफी, ओशनोग्राफी, जीनोलॉजी और लिटरेचर। आर्कियोस्ट्रोनॉमी में हम खगोल यानी एस्ट्रोनॉमी का प्रयोग करके इतिहास यानी आर्काइव को समझते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन साहित्यों में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ उस समय आकाश में ग्रहों की व्यवस्था का भी वर्णन किया है। आर्कियोस्ट्रोनॉमी को पढ़ने के लिए हम प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी दिन की प्लानिटरी कन्फिग्रेशन या कोई प्लानिटरी कन्फिग्रेशन किस दिन बनी थी ये पता लगा सकते हैं। कोई भी प्लानिटरी कन्फिग्रेशन कम से कम 25,920 सालों बाद ही दोबारा बनती है, इसलिए प्लानिटेरियम से मिली तारीखें काफ़ी सटीक मानी जाती हैं। आइए बात करते हैं हम श्री राम जन्म के दिन की, या जैसा कि आजकल हम मनाते हैं रामनवमी की। वाल्मीकि जी राम जन्म को इस श्लोक से समझाते हैं, ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमी के तिथौ नक्षत्रे अदिति दैवत्ये सवोच्च संस्थितु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदुना स प्रोद्यमानि जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौशल्या जनयद रामम सर्वलक्षण संयुतम। इस श्लोक के स्पष्टीकरण पर हमें पता चलता है कि उस समय 5 ग्रह सूर्य, शुक्र, मंगल, शनि और बृहस्पति अपने उच्च स्थान पर थे। चांद उस समय पुनर्वासु नक्षत्र में था और श्री राम का जन्म लग्न कर्क था, मतलब कर्क राशि पूर्व दिशा में उग रही थी। उस दिन चैत्र मास की 9वीं तिथि थी। ये सब इस श्लोक में लिखा हुआ है। ग्रहों की इस दशा को जब हम प्लानिटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में भरते हैं तो हमें 10 जनवरी 5114 BCE की तारीख मिलती है, दोपहर 12:10 की। ये राम जन्म की तारीख है। जब हम इस तारीख पर तिथि निकालते हैं तो वह भी चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि आती है। अब श्री राम के राज तिलक का दिन, इस दिन उन्हें अयोध्या छोड़नी पड़ी थी। उसी तरीके का प्रयोग करके हमें 4 जनवरी 5089 BCE की तारीख मिलती है और 5114 में से 5089 घटाने पर हमें श्री राम की उम्र उस वक्त 25 वर्ष मिलती है। रामायण में आगे चल के जब सीता जी साधु के वेश में आए रावण से बातें कर रही होती हैं तो वो उन्हें बताती हैं कि मेरे पति 25 वर्ष के थे जब उन्हें वनवास हुआ था। सूर्पनखा के नाक और कान कटने के बाद वो खर और दूषण के पास मदद मांगने गई। खर और दूषण अपनी पूरी सेना के साथ श्री राम से युद्ध करने चल पड़ते हैं। खर और दूषण के अपनी पूरी सेना के साथ आगे बढ़ने के प्रसंग को वाल्मीकि ने बड़े रुचिकर तरीके से समझाया है कि उस समय आकाश में पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर एक्लिप्स पड़ रहा था। उन्होंने लिखा कि सूरज के चारों ओर एक रुधिर लाल रंग छा गया और बीच में पूरा अंधेरा हो गया। मार्स यानी मंगल ग्रह उस समय सारे ग्रहों के बीच में था। ऐसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के लिए जिसमें मंगल ग्रह सबके बीच में हो, प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर 7 अक्टूबर 5077 BCE की तारीख देता है। ये सूर्य ग्रहण पंचवटी से दिखता है और अब उनके वनवास का 12वां साल है। जब हम इसी तरीके से बाकी तारीखें भी निकालते हैं तो वो सब एक ही क्रम में और सही दूरी पर आती हैं। जैसे कि बाली वध से लेकर मेघनाथ की मृत्यु तक सारी घटनाएं 5076 BCE में हुई थीं और ये उनके वनवास का 13वां साल था। आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान में हमारे पास रामायण से काफ़ी कम सबूत हैं, क्योंकि भारत एक लगातार बनती बिगड़ती सभ्यता रही है, जिसकी वजह से पुराने अवशेष बहुत नीचे दब गए हैं और अब उनका मिलना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन लगातार चलती आ रही सभ्यताएं अपने रीति रिवाज और लोक कथाएं जैसी चीज़ें जीवित रखती हैं, जिनमें उनका इतिहास छिपा है। सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रमाण के बारे में बात होती है तो वो है राम सेतु या नल सेतु। ये सेतु भारत के रामेश्वरम को श्रीलंका में मन्नार से जोड़ता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनिक टेक्नोलॉजी के कंसल्टेंट और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पुराने डायरेक्टर डॉक्टर S बद्री नारायण जी बताते हैं कि राम सेतु में कोरल्स की परत प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि उसके नीचे मरीन सैंड यानी समुद्री रेत है, जबकि कोरल्स को उगने के लिए एक ठोस पथरीली सतह की जरूरत होती है। मतलब इन कोरल्स को कहीं से लाकर यहाँ पर डाला गया है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के बनाए ग्राफ में दिखाया गया है कि समुद्री सतह पिछले 7000 सालों में 9.3 फीट बढ़ी है और आज के समय में राम सेतु भी 9 से 10 फीट गहराई पर ही है। मतलब ये कि शायद 7000 वर्ष पूर्व, जो रामायण की प्रस्तावित तिथि भी है, उस समय राम सेतु शायद चलने योग्य था और समुद्र की सतह के ऊपर था।
राम सेतु का उल्लेख कई लिखित कार्यों में भी मिलता है, जैसे कि राजेंद्र चोला के इंस्क्रिप्शंस, कृष्णदेव राय के काम, सेतुपति के सिक्के, अल बरूनी की किताबुल हिंद और मार्को पोलो के ट्रेवलॉग्स। और कुछ अन्य प्रमाण हमें अयोध्या में मिलते हैं, जैसे कि बाबरी मस्जिद के नीचे मिले मंदिर के अवशेष। कुल 263 अवशेषों को सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया था। अपनी किताब अयोध्या वॉर एंड पीस में श्री डी के हरी और हेमा हरी जी ने साबित किया है कि अयोध्या कम से कम 3300 वर्षों से चली आ रही सभ्यता है और वहाँ कम से कम 1500 वर्ष पूर्व एक मंदिर मौजूद था। प्रयागराज में संगम के आसपास दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से 2 सभ्यताओं के सबूत मिले हैं, झूसी और हेतापत्ती के, और वहाँ गेहूँ, चावल, शीशम जैसी फसलों की खेती के भी सबूत मिले हैं। इन सारी फसलों के इस जगह पर खेती का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है। भारत ही नहीं, श्रीलंका में भी रामायण के सच होने के कई प्रमाण हैं, जैसे कि सीता एलिया या अशोक वाटिका। वाल्मीकि रामायण में इस जगह का वर्णन बिल्कुल इस जगह के पर्यावरण के अनुकूल है। और केलानिया में विभीषण का महल है। यहाँ मिले इंस्क्रिप्शन से ये साबित हो जाता है कि ये वही महल है जहाँ विभीषण का राज्याभिषेक हुआ था। और श्रीलंका में 6 जगहों पर रावण के हवाई अड्डे मिले हैं। ये बड़े अजीब हैं क्योंकि ये श्रीलंका के पहाड़ी इलाकों के बीच में पथरीली समतल जमीन है। अब गंगा की कहानी। ओशनोग्राफिक स्टडीज से पता चलता है कि समुद्र की सतह 6000 से 5000 BCE में 8 मीटर बढ़ गई थी और करीब यही राजा भागीरथ का कार्यकाल था, जो कि श्री राम के पूर्वज थे, और उन्होंने गंगा को ग्लेशियर से निकाल के उत्तरी भारत से होते हुए समुद्र तक पहुंचाया और इसीलिए समुद्र की ऊंचाई 8 मीटर तक बढ़ गई। एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है रामायण में, जब श्री राम सीता माता को ढूंढने के लिए सुग्रीव की मदद लेते हैं और सुग्रीव अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजने के लिए उन्हें हर दिशा के भूगोल के बारे में समझाते हैं। वो जिस तरह से दुनिया की कई जगहों के बारे में अपनी सेना को बताते हैं वो एकदम सटीक है। जैसे कि वो नदन लाइट्स के बारे में बताते हैं कि वहाँ आकाश में सूरज ना होने के बावजूद भी आसमान वहाँ हमेशा चमकता रहता है। सुग्रीवाज एटलस शीर्षक के अंतर्गत इस विषय को श्री नीलेश नीलकंठोक जी ने काफ़ी गहराई से पढ़ा और समझाया है। कई ऐतिहासिक सामग्रियों की मदद से हम श्री राम के पूरे वंश वृक्ष की खोज करने में सफल रहे हैं, कश्यप अदिति के समय से लेकर पूरा महाभारत के समय तक। इनमें से कई राजाओं ने इतिहास में अपनी खास जगह बना रखी है, जैसे कि बृहदबाला। ये रामायण और महाभारत के बीच की कड़ी हैं क्योंकि ये श्री राम के वंशज थे और इनका वध चक्रव्यूह युद्ध में अभिमन्यु ने किया था महाभारत में। और सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा भागीरथ, ये भी काफ़ी मशहूर हैं। रामायण का उल्लेख कई ऐतिहासिक रचनाओं में पाया गया है, जैसे वेदों और पुराणों में राम के पूर्वजों का वर्णन है। अल बरूनी ने किताबुल हिंद में राम सेतु के बारे में बताया है। अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उन्होंने रामायण को चित्रकथा के रूप में समझाया था। और तमिल साहित्य जैसे कि अग्नानूरू, पुरानानूरू, शिल्पतिकरम में भी रामायण का उल्लेख है। कई महान लेखकों और महाकवियों ने रामायण को अपने अपने नज़रिए से अलग अलग स्वरूप में प्रस्तुत किया है, जैसे कि संस्कृत में कालिदास की रघुवंशम, अवधी में तुलसीदास की रामचरितमानस, तमिल में कम्बन की कम्ब रामायण, राधेश्याम रामायण, नाम रामायण, और बुद्धिस्ट, जैन और सिख रामायण। रामायण की चमक इस दुनिया के कई कोनों तक पहुंची है और इस चमक को बरकरार रखने के लिए अलग अलग देशों ने अपने अपने हिसाब से रामायण को ढाला है, जैसे कि तिब्बतियन रामायण, तुर्किस्तान की खोतानी रामायण, इंडोनेशिया की काकिन रामायण, जावा की रामायण, बुर्मा की रामायण और थाईलैंड के रामकीन काफ़ी मशहूर है। ये सारे तथ्य और प्रमाण ये साबित करते हैं कि श्री राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे और रामायण कोई धार्मिक किताब नहीं बल्कि हमारे भारतीय इतिहास है। अंत में हफीज़ बनारसी की ये पंक्तियाँ, एक सीता की रिफाकत है तो सब कुछ पास है, जिंदगी कहते जिसे राम का बनवास है। जय श्री राम।